दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजी स्टडीज में। मैथ शेयर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 7.1 का काफी कठिन क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है 7.1 का, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर, मतलब कि नाम नहीं, क्वेश्चन नंबर ये 8 है और काफी बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन ही है। और यहाँ पास हमको एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं। हम बिल्कुल लाइन से पढ़ेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को और फिर इजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है, इन राइट ट्राइंगल, मतलब कि 90 डिग्री वाला ट्राइंगल ए बी सी, ये जो है राइट ट्राइंगल है, मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। पूरा ए सी बी जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है एंगल। एट सी मिड पॉइंट इज एम फ्रॉम ए बी, और ये ए बी का मिड पॉइंट है एम, और डी सी का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, डी तक इसको प्रोड्यूस किया गया है एम वाले पॉइंट को, सच दैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम। तो डी एम इज इक्वल्स टू सी एम है, ये हमको दिया हुआ गिवन। ओके, पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट जो डी है ये बी तक और जोड़ दिया गया है। सो दैट, फिर तो हमको बताना है कि ट्राइंगल ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल ए एम सी वाला, ये वाला, ओके, ये इसके इक्वल है कि नहीं बी एम डी के। तो ये वाले ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। और एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये हमको 90 बताना है। ये तो 90 है, बट ये भी 90 है कि नहीं ये भी हमको बताना है। फिर एंगल ट्राइंगल डी बी सी, पूरा ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये भी हमको बताना है। और उसके बाद सी एम इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी, ये हमको प्रूफ करना है। तो काफी लंबा है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि गिवन क्या दिए हुए हैं, फिर हम एक एक पेज में, मतलब एक एक स्क्रीन में एक एक चीज देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं। गिवन हमको क्या है, एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम क्या कह सकते हैं, पहले हम लिख लेते हैं एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। तो एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सी एम कह सकते हैं हम एम इज इक्वल्स टू को, बिल्कुल कह सकते हैं। और एंगल जो सी है वो हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, इतना कुल हमको गिवन है और इतने से हमको सब कुछ निकालना है। तो मिलते हैं हम अगली स्क्रीन में पहले पार्ट के साथ। ठीक है, तो सबसे हम पहला पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें किसमें, इसमें क्या देखना है, हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल को। तो लिख लेते हैं हम, इनमें हमें 3 चीज़ें ढूंढनी है। जैसे कि आप अभी तक तो जान ही गए होंगे कि हम किसी भी 3 चीज़ों को अगर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि इक्वल करते हैं, तो हमारा जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके पार्ट्स करना काफ़ी आसान होते हैं, बाई CPCT से ये हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल्स में आप कॉमन देखिए। तो सबसे पहला कॉमन जो आपको नजर आएगा, जो कि हमको गिवन है, डी एम इक्वल्स टू सी एम। तो आप लिख लीजिए डी एम इक्वल्स टू सी एम, जो कि सबसे कॉमन है, गिवन है, रीजन। ठीक है, डी एम इक्वल्स टू सी एम, ये दोनों ट्राइंगल कहाँ रहा, ये इक्वल है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप देखें तो एंगल ए एम सी और एंगल डी एम बी भी इक्वल हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कोई गिवन नहीं है, सिर्फ इक्वल है। ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम टी बाय वर्टिकली, डबल टी नहीं आएगा उसमें, हाँ, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें लग जाएगा। अब उसके बाद और आगे जाएं तो आपको क्या दिखेगा, ए एम, ये वाली जो लाइन है ए एम इज इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा। ठीक है, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम आप कह सकते हैं, एम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये क्यों होगा, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो ये वाले भी इक्वल होंगे। तो ये लिख लीजिए आप, ए एम इक्वल्स टू बी एम, बिकॉज नहीं लिखना, एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, 3 चीजें मिल गई, पहली साइड, दूसरा एंगल, तीसरी साइड, मतलब कि साइड एंगल साइड से ये इक्वल हो गया। तो एंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल बी एम डी बाय एस ए एस,
साइड एंगल साइड से ये हो गए। ठीक है, कोई डाउट इसमें आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमको एम सी गिवन थी, डी एम गिवन, मतलब कि ये हमारे इक्वल गिवन थे, ये हमको इक्वल गिवन थे, तो हमने सबसे पहले पॉइंट वाई लिख दिया। ठीक, फिर उसके बाद ये एंगल हमको पता ही थे कि ये हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल लग ही रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया, लग ही क्या रहे, आपको ये सब देखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फिर हमको ये भी पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हमने ये लिख दिया। बस कॉन्ग्रुएंट करना तो मेरे को इतना ज्यादा आसान लगता है, और आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि भैया आपको देखना है, और डायग्राम में ही देखा, एक बार आप अच्छे से चेक बस कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम दूसरे पार्ट की ओर। ठीक है, तो अब हमको दूसरा पॉइंट मतलब बताना है, दूसरा वाला क्लियर करना है कि जो एंगल DBC है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, तो ये कैसे करेंगे हम, सबको क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, हमको ये प्रूफ करना है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एंगल ACM जो है, लिख लीजिए पहले आप, एंगल ACM इक्वल्स टू एंगल BDM है। बाई CPCT हमने आगे देखा, कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो बाई CPCT हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा BDM, मतलब कि ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा किसके थ्रू, CPCT के थ्रू, ACM ये वाला और ये वाला, और ये अल्टरनेट इंटीरियर भी है, ये भी आप लिख लीजिए। तो CPCT ना भी हो तो हम कर सकते हैं, दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, हमने क्यों दो दो रीजन लिख लिए, तो हमको इससे पता चलेगा देयरफॉर DB पैरेलल टू AC, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर सेम होते हैं तो हमारी साइड जो है वो सेम होती है, तो DB पैरेलल टू AC हमको ये पता चल गया, इसलिए हमने आपको ये बता दिया, DB पैरेलल टू AC। ठीक है, अब उसके बाद एंगल DBC प्लस एंगल C, एंगल DBC प्लस एंगल C जो है ये क्या है, 180 डिग्री होंगे बाय को इंटीरियर एंगल। तो लिख लीजिए आप एंगल D, कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा और समझ लीजिएगा कैसे करना है। प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, को इंटीरियर के थ्रू। ठीक है, को इंटीरियर एंगल के थ्रू। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है, तो अब हम क्या करेंगे भैया, C तो हमको ऑलरेडी 90 दिया ही है, तो एंगल DBC इक्वल टू 180 को लिखेंगे जो कहते हैं, और ये वाले C को हम 90 करके इस साइड भेजेंगे, तो प्लस है तो अभी माइनस हो जाएगा इधर। ठीक है, तो एंगल D आ गया, देखना, हाँ जादू से आ जाएगा, एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। ठीक, आगे हमारा कैसे आया, एक बार मैं रिकैप करा देता हूं आपको। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये वाला जो ACM है और BDM है, ये इक्वल है बाय अल्टरनेट भी और बाय CPCT भी। ठीक है, तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर है तो DB पैरेलल टू AC, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल होंगी, क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में जो लाइन्स है वो पैरेलल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने आगे का चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो। ओके, मीन्स रीड करे होंगे आपने पेजेस, तो वो बिल्कुल रीड किया करिए आप। ठीक है, तो अब एंगल DBC प्लस एंगल C हमने सीधे बता दिया कि एंगल DBC जो है, और अगर हम प्लस एंगल C करेंगे तो हम 180 आएगा बाय को इंटीरियर एंगल, और एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90, और हमारा आ गया, इतना आसान। ओके, तो चलिए हम दूसरा वाला देख लेते हैं। ओके, तो अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में हमें क्या है, तो हमको क्या करना है, हमको पूरे इस वाले पूरे ट्राइंगल को ये हमको कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो बड़ा आसान, मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंट करना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो लिख लीजिए आप, सबसे पहले ये लिखा है, इसको हमको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB। ठीक है, इसमें हमको अब ढूंढना है क्या कॉमन आप कह सकते हो, बताओ। चलो, तो सबसे पहले भैया ये वाली जो साइड्स हैं, नहीं देखो,
एक चीज़ तो मेरे को ये कॉमन दिख रही, चलो लिखते हैं फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप डीबी को देखिए, डीबी इज इक्वल्स टू ए सी। डीबी जो है ये ए सी के इक्वल हो जाएगी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी ऊपर से चालू करा करिए, ओके। ये पहले लाइन आ गई, फिर ये सब देखिए, ओके। तो हमारी डी बी इक्वल्स टू एट ए सी हो गई बाई सी पी सी टी, हमने आगे कॉन्ग्रुएंट किया, दैट्स वाई, ठीक है। तो अब और बताइए, अगर आप एंगल्स में जाएं तो एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी हो जाएगा, डी बी सी ए सी बी। क्यों? क्योंकि हमने 90 डिग्री अभी प्रूफ किया है, ठीक है। एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्यों? क्योंकि बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, बोथ 90 डिग्री, दैट्स वाई। अब उसके बाद फिर आप और देखें तो आपको ये जो है बी सी इक्वल्स टू सी बी मिलेगी। क्यों? कॉमन है भाई, बी सी इक्वल्स टू सी बी, दोनों ट्राइंगल में आ रही है, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन, ठीक है। तो हमको तीन चीजें मिल गई, लाइन एंगल लाइन, मतलब कि साइड एंगल साइड। तो बस हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट डी सी डी बी सी है ना, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, एस ए एस, साइड एंगल साइड से ये हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ वाला अगली स्क्रीन में। तो अब हम फोर्थ वाला देख लेते हैं, सी एम इक्वल्स टू 1/2 ए बी, ओके। तो ये भी मतलब कि मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं में जाती है, बाकी कॉन्ग्रुएंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ अगर आप पॉइंट टू पॉइंट करें और समझ जाएं कि आपको सी एम मतलब कि सी एम आपको ये लाइन को बताना है कि जो ये हाफ है किसके, ए बी की ये हाफ है, तो आप फिर उसी को लेकर चलना, इक्वल्स टू में उसी को लेकर चलना। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, डी सी इक्वल्स टू ए बी, हमको सबसे पहले क्या बताना, लाइन आधी बतानी। तो सबसे पहले आप देखिए डी सी इक्वल्स टू ए बी, हमको ये बाई सी पी सी टी के थ्रू मिली थी, डी सी इक्वल्स टू ए बी सी पी सी टी, ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं, ठीक है। सी पी सी टी नहीं आपको पता तो आप आगे की वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। सी एम प्लस, अब आप यहाँ पास देखिए सी एम प्लस डी एम, ये जो लाइन है इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वल्स टू में इसको हम ए बी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमने अभी बोल दिया है कि डी सी इक्वल्स टू, इसलिए तो ये बोला सी पी सी टी, तो लिख सकते हैं। तो लिखिए सी एम प्लस डी एम इक्वल्स टू ए बी बाय आई मत लिखिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमको पता है इसमें कोई रीजन देने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है भैया बताओ? तो क्या आप ये कह सकते हैं सी एम प्लस सी एम ही हो सकता है? क्यों? क्योंकि सी एम और डी एम एक ही है, तो हम दोनों को सी एम भी कह सकते हैं। तो लिख लीजिए सी एम प्लस सी एम, सी एम प्लस सी एम इक्वल्स टू ए बी, ये भी तो हो सकता है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ओके। अगर 2 + 2 है तो हम इसको इस साइड लिख देंगे 2 + 2, मतलब कि ये वाले 2 को इस साइड भी ले आएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। ऐसे ही यहाँ पास है, जब दोनों इक्वल है तो हम एक ही लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2cm, समझ में आने लगा ना अब, है ना? 2cm इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो अब क्या होगा भैया, cm इक्वल्स टू ए से हम 1 कॉमन ले लेंगे, किसी से भी ले सकते हैं, और 2 को साइड बचेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 2 और ए बी। प्रूफ बड़ा आसान, ठीक। तो यही हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो पूरे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। काफ़ी कठिन क्वेश्चन था, बड़ी मुश्किल से मैंने आपको समझा दिया, बहुत आसान तरीके से समझा दिया। तो अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन में क्लिक कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम हर रोज़ बहुत सारी वीडियोज़ डालते रहते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको बताते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।